बुजुर्ग धूप में बैठे हैं, तो जो साथी पुलिस वालों को छोड़ करके, पुलिस वालों को तो क्या सरकार की मजबूरी है और वो हमेशा छांव ही देखती रहती है सरकार। बाकी हमारे सारे कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है कि कृपया मंच के सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जो इधर उधर आप खड़े हैं, कृपया अनुशासन को बनाए। मैं मंच पर हमारे सहयोगी संगठन मिशन 72 के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री विमल जी चौड़िया साहब हमारे बीच विराजमान है, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे संरक्षक हमारे को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए पधारे श्री मदन सिंह जी शेखावत साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। विमल जी चौड़िया, रिटायर्ड आईजीपी राजस्थान, हमारे बीच पधारे हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये आप लोगों की जो मौजूदगी है, ये हमारी प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। हमारे इस अभियान की जो पावनता है उसको सिद्ध करती है। हमारे बीच रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड डिप्टी सीएजी, इस कद और पद के लोग जब हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विराजमान है। समता आंदोलन समिति के आयोजकों को जिन्होंने मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिवाली से 2 दिन पहले गुजरात के जो महानिदेशक डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी मेरा घर ढूंढते ढूंढते मेरे घर पर आए। 2 दिन पहले की बात है, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। वर्ष 70 में मैं मेरा पदस्थापन दावा भाषा में था डीवाईएसपी। उस समय वो खानदार हुआ करते थे मेरे पास। उसके 5-6 साल बाद जब उनसे मुलाकात हुई तब तो वो डीवाईएसपी हो चुके थे। उसके बाद उनका चेयर आईपीएस में हो गया और वो अब डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए। यदि आप इसका सिंहावलोकन करें उनके जीवन का, उनके परिवार के बारे में सब यहाँ बातें चीजें हो चुकी है, सब लागू होती है। यदि उसको आप विस्तार में देखें तो उस आदमी ने कितनी पदोन्नतियां ली, कितने नई नई नौकरियां ली केवल अपने एक जीवन में। मैं केवल आप लोगों से कहना ये चाहता हूं कि आरक्षण ने किन कुछ ही लोगों को तो कितना फायदा पहुंचाया और कहां तक पहुंचा दिया, और जो लोग मेरिटोरियस रहे हैं, जिनमें योग्यता के श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचे हैं, उनको उन्हें धरातल से नहीं उठने दिया। तो जब ये ऐसे एग्जाम्पल मेरे जीवन में आए तो मेरी शुरू से मान्यता है कि इसमें 4 परिवर्तन अवश्य होने चाहिए। कि सबसे पहला तो था आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। संविधान में 10 साल का प्रावधान रखा गया था, 10 साल के बाद समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो कितनी काम से 10 साल के बाद चला गई। आपने आरक्षण दिया और आरक्षण का फायदा एक बार जिस आदमी ने उठा लिया, वो आरक्षण का फायदा एक बार उठाने के बाद में उसको सामान्य वर्ग में शामिल कर लेना चाहिए था। दूसरा मेरा ये था कि एक बार आरक्षण का फायदा लिया आदमी, दूसरी बार दूसरी पोस्ट के लिए उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे थानेदार के लिए भी हो गया, डीवाईएसपी के लिए भी हो गया, फिर आईपीएस के लिए भी हो गया। तो उसके आरक्षण दो आप तो उसको, मेरा अपना स्वयं का विचार है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि दूसरे एक बार लेने को कहीं भी लेना चाहिए, और जब ले लिया तो आरक्षण का फायदा उसने, उसके बाद पदोन्नति में उसका कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सवर्ण कैटेगरी में आ जाता है, जनरल कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन 40 साल की जो मेरा सेवाकाल रहा है उसमें जो पदोन्नतियां मैंने मेरे साथियों ने प्राप्त की है अदालतों के माध्यम से, हर प्रमोशन अदालत के माध्यम से लिया। देखिए आप पता नहीं लगा सकते कितनी एनर्जी इस आरक्षण के कारण हम लोगों को खर्च कर पड़ी है। न्यायालय का कितना समय खर्च हुआ होगा, बढ़ते गए, हमेशा टक्कर लेते गए। तो मैं केवल यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक हम लोग अपनी जो दूरियां हैं वो उनको नजदीकियों में नहीं बदलेंगे, तब तक आप और हमारे तक को देखने वाला नहीं है। ये देखा अच्छे से लिखा, इसमें जो आपका ये समता आंदोलन का जो लेटर है इस पे लिखा हुआ आरक्षण हटाओ, प्रेम बढ़ाओ, देश बचाओ। इकराम राजस्थान जी ने देश बचाओ के लिए जो कविता सुनाई, उनका कितनी साम्यता है, मैं उसका साधुवाद उनको देना चाहूंगा। तो मेरा आप लोगों से जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि
न्यायालय जिन्होंने जो इससे जुड़े हुए हैं पार्टी न्यायाधीश और जो जिन्होंने न्यायालय का ये आप देखें खुद इतिहास मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन न्यायालय एक बार जो भी निर्णय देखा गया है कार्यपालिका या विधायिका या जो भी कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं, उन्होंने कोई को रास्ता निकाल के उस न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी बनाया है। अप्रभावी बनाते गए और अब तक बनाते आ रहे हैं। और एक लेटेस्ट आ गया कि पदोन्नति में भी आरक्षण नहीं रहेगा। इससे पहले जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो कैसे का सिद्धांत था, मैं उसमें नहीं घुसा, कुछ समय कम है। जो लोगों ने देखा कैसे का सिद्धांत क्या था, उसके बाद में तो इन्होंने टोटल इसको समाप्त कर दिया आरक्षण को। तो अब ये भी जो लड़ाई चल रही है सरकार के साथ में या नेताओं के साथ में, उसके संबंध में मेरा निवेदन यही है कि आपको संघ शक्ति गलियों में संगठित होना पड़ेगा। मुझे आप बात करें जयपुर जैसे शहर में जिस संख्या में आज आप हम इकट्ठे हुए हैं, वो आप हमारे लिए क्षेत्रीय विषय और हमें ईश्वर की बाहर से जो लोगों के नाम पुकारे गए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे जिले की दृष्टि से लोग आए हैं यहाँ पर। लेकिन इस शहर के जो प्रतिनिधित्व यहाँ से होना चाहिए था उतना प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। दूसरा अंत में मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेगा कि जो ज्ञापन अब देने जा रहे हैं उसमें इन्होंने 2 बिंदु रखे हैं। इसमें कार टू रिकॉल का और एक अगले चुनाव में 80% तक मतदान करवाने का। इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा राजस्थान पत्रिका में, इसमें दोनों बिंदु शामिल किए हैं। तीसरा मैंने बिंदु और दिया है, तीसरा बिंदु है इसका 0 बटन का। तो मैं यहाँ उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। ये भी अभी 4-5 दिन पहले 21 तारीख को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें दोनों बिंदु लिए कृपया करके उसको भी पढ़ें। और अंत में पारस जी ने और जो समता आंदोलन के जो अध्यक्ष है और जो भी कार्यकारिणी है, जो संरक्षक है, उन्होंने जो पीड़ा उठाया है उसको आगे बढ़ाने में हम सबको तन मन धन से एक होना पड़ेगा। और जब तन मन धन से जब एक होंगे तब ये आंदोलन बढ़ पाएगा। किसी एक संस्था के भरोसे आप चाहेंगे वो बढ़ जाए, वो नहीं होने वाला है। ये निर्णय आता है उसको 28% अपने पक्ष में करवा लेता है। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, एक अमेंडमेंट नहीं हुआ, कई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। क्यों लाए गए? क्योंकि 28% ही चलिए और 72% को इग्नोर किया गया है, क्योंकि 72% संगठित नहीं है। तो आपको न्यायालय के निर्णयों को लागू करवाने के लिए भी संगठित होना पड़ेगा। अभी समाज में कब जागरूकता आएगी, भगवान सबूत दे और जल्दी से जल्दी आए, जिससे कि आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जो अपने संतान है, वो आप और हम लोगों को पोसेंगे नहीं और कम से कम कहेंगे कुछ तो हमारे लिए करके गए। अंत में आप सब लोगों को जो यहाँ पधारे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे जो बुलाया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और